कहते हैं कि बुआ और भतीजी का रिश्ता एक प्रकार से माँ और बेटी के समान होता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक भाई ने अपनी बहन को प्रेम प्रसंग के चलते वो अपनी बहन को डांटता है और इसके पश्चात उसकी जो बहन होती है वो अपनी ही भतीजी की हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है चूरू की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है चूरू, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है रतनगढ़, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जालेऊ, और उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है इंद्रचंद। दोस्तों, इनके जो पिताजी होते हैं उनका नाम होता है गोविंद। दोस्तों, इनकी एक बहन होती है, जो इंद्रचंद होते हैं इनकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है माया। माया की अभी फ़िलहाल में शादी नहीं हुई थी, जो इंद्रचंद की शादी हो गई थी। दोस्तों, शादी होने के पश्चात इनके कई बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जिसकी आयु लगभग 2 या ढाई साल के करीब में होती है। उसका नाम होता है समृद्धि। दोस्तों, इस घटना से कुछ दिन पहले जो माया होती है, माया का गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में जो माया के भाई होते हैं जिसका नाम होता है इंद्रचंद, उनको पता चलता है। दोस्तों, जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी सिस्टर पर कुछ गौर देते हैं और वो एक दिन अपनी बहन को गांव के एक व्यक्ति के साथ देख लेते हैं, एक लड़के के साथ देख लेते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात वो अपनी बहन को समझाते हैं कि समाज में इस तरह किसी भी व्यक्ति के पास बैठना सही नहीं है। दोस्तों, ये बात उनकी जो बहन होती है जिसका नाम होता है माया, उसको काफ़ी बुरी लगती है और वो अपने भाई से नाराज़ होती है। दोस्तों, वो अपने भाई से इस बात का बदला लेना चाहती थी कि उसके भाई ने ये बात की। दोस्तों, इसी तरह से वो नारा चलती रहती है और 25 मार्च सन 2024, जिस दिन दोस्तों होली से अगले दिन जिस दिन रंग होता है, उस दिन सुबह के लगभग 8 या 9 बजे का समय होता है। उनकी जो लड़की होती है जिसका नाम होता है समृद्धि, जिसकी आयु लगभग 2 से ढाई वर्ष होती है, वो अपने आंगन में खेल रही थी। उसके जो घर वाले होते हैं, उसके पापा मम्मी, वो अड़ोस पड़ोस में होली खेलने के लिए जाते हैं। इसी दौरान दोस्तों जो माया होती है वो मौका देखती है और जो समृद्धि होती है उसको ले जाती है। उनके यहाँ पर एक टैंक होता है पानी का, उस टैंक में ले जाती है और उसे डुबो देती है। दोस्तों, जब तक उसकी मौत ना होती है वो तब तक उसे निकालती नहीं है। इसके पश्चात वो उस लड़की को एक कट्टे में भरकर ले जाती है और पड़ोस के ही एक मकान के पीछे एक मढ़ैया होती है जिसमें किसान अपना चारा उसमें रखा करते थे। वो उस मकान में ले जाकर उस कट्टे को वो रखती है। दोस्तों, इधर उसके जो परिवार वाले होते हैं, जो उसके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है इंद्रचंद, जब वो देखते हैं कि उनकी लड़की गायब है, वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं मगर उनको लड़की नहीं मिलती है। इसके पश्चात एक थाना पड़ता है रतनगढ़, उस थाने की पुलिस को वो सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो जाँच करना शुरू कर देती है। जो पुलिस होती है, पुलिस को जाँच के दौरान जब पुलिस उधर उधर ढूंढती है तो पुलिस को उनके घर के पड़ोस में ही एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति के मकान के पीछे एक झोंपड़ी बनी हुई होती है, या कह सकते हैं एक मढ़ैया बनी हुई होती है जिसमें किसान अपना चारा रखा करते थे। दोस्तों, जो पुलिस होती है वो जांच कर रही थी और पुलिस को जांच के दौरान उस मढ़ैया में, जिस मढ़ैया में चारा रखा करते थे, उस मढ़ैया में एक कट्टा मिलता है और उस कट्टे के अंदर उस जो बच्ची होती है जिसका नाम था समृद्धि, उसका शव मिलता है। पुलिस उस शव को बरामद कर लेती है और बरामद करने के पश्चात और सूचना मिलने पर जो वहाँ के एसपी होते हैं जय यादव व डीएसपी अनिल पुरोहित व रतनगढ़ थाना प्रभारी दिलीप कुमार सिंह भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो बच्चे का शव होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस उधर उधर जांच करती है और इसके पश्चात उनके घर के सामने ही एक मंदिर होता है और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। जो पुलिस होती है वो सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि जो उनकी बहना होती है जिसका नाम होता है माया, जो उस लड़की की बुआ होती हैं, वो ही उस जो लड़की होती है जिसका नाम होता है समृद्धि को जो टैंक होता है टैंक में डुबोती हैं और इसके पश्चात एक प्लास्टिक के कट्टे में ले जाती हैं और ये बात सारी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर उस जो लड़की होती है जिसका नाम होता है माया को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है। दोस्तों, वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। कहती है कि मेरा एक गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, मेरा जो भाई था उसने मुझे डांटा, मुझे उसकी बात काफ़ी बुरी लगी।
जो पुलिस है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इधर जो बच्ची होती है उसके सबको पोस्टमार्टम के बाद जो पुलिस प्रशासन होता है वो उनको सौंप देते हैं। इसके पश्चात देर रात, सोमवार की देर रात ही उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों जो पुलिस है, पुलिस ने माया के खिलाफ आईपीसी धारा 302 के तहत मर्डर का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। एसपी जय यादव ने बताया है कि पुलिस ने 26 मार्च सन 2024 को 24 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की जो बुआ होती हैं जिसका नाम होता है माया को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जल्दी से जल्दी जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में ये लोग हैं वो छोटी छोटी बातों पर किस तरह का कदम उठा देते हैं। जैसा कि आज की इस कहानी में एक बुआ ने भतीजी की, सिर्फ भाई से लड़ाई हुई थी, भतीजी की हत्या कर दी। दोस्तों कितना बुरा करा है। आप इन सभी के प्रति आप सभी को जागरूक करना है कि आप लोग ऐसा ना करें। दोस्तों इस माया को क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है दैनिक भास्कर न्यूज़, जी न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18 और जयवर्धन न्यूज़ और एशियनमेंट न्यूज़ और राजस्थान पंछी न्यूज़ और अरवर्धन न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मेरा हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको यही रहता है कि सिर्फ आपको जागरूक करना है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ ये जागरूक करना है कि आज हमारे देश में जो लोग हैं वो किस किस तरह के कदम उठाते हैं। दोस्तों इन सभी के प्रति आपको जागरूक करना है। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।